की कहानी है हादसा, एक मोटिवेशन स्टोरी पार्ट 2। दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। कई बार इंसान को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कड़े संघर्ष करने पड़ते हैं और ये मेरे बेहतर दिनों के संघर्ष की कहानी है। बात उन दिनों की है जब मैं सेना में नया भर्ती हुआ था। तभी युद्ध छिड़ा और हमारी टुकड़ी को एक हवाई जहाज में उस स्थान की ओर भेजा गया। हम 40 लोग थे और इसके अलावा 5 क्रू मेंबर और थे हवाई जहाज में। फिर हमारे हवाई जहाज ने उड़ान भरी। फिर हमारे हवाई जहाज के उड़ान भरने के बाद अचानक ही मौसम खराब हो गया। उस हवाई जहाज के पायलट को ग्लेशियर से 29 बार गुजरने का अनुभव था, लेकिन उस दिन उनकी जगह को पायलट हवाई जहाज उड़ा रहा था। उस समय मौसम और भी ज़्यादा खराब हो गया। उस को पायलट को इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था हवाई जहाज उड़ाने का, और हमारा हवाई जहाज एक पर्वतमाला की ऊंची चोटी से जा टकराया, जिससे उसका पिछला हिस्सा टूट गया। उस समय जब हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी तो हम सब 45 लोग थे, लेकिन हादसे के बाद 35 लोग जिंदा बचे। हम सब उस बर्फ के पहाड़ पर अपने जीवन की जद्दोजहद कर रहे थे, और फिर अगले दिन 5 लोग और मर गए क्योंकि उन्हें गहरी चोट आई थी जिनका इलाज संभव ना था, और वे दर्द के मारे करा कर मर गए। हम सभी उस बर्फीले पहाड़ पर फंसे थे जहां तापमान 0 से नीचे था। सर्द हवाएं से बचने के लिए हम बचे हुए लोगों ने हवाई जहाज के टूटे हुए हिस्सों को इकट्ठा कर उन्हें सील करने की कोशिश की, लेकिन हम नाकाम रहे। हमारे पास जो खाना था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया था, इसलिए भूख के मारे हमने टूथपेस्ट और हवाई जहाज की सीटों में लगे लेदर को चबाना शुरू कर दिया, और उससे हम लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। वहाँ मरने वाले लोगों की लाशें खराब नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ का तापमान 0 से नीचे था, इसलिए हम सभी ने हवाई जहाज की खिड़कियों में लगे शीशे निकाले, उन्हें नोकीला किया और उनसे उन लाशों को काट कर खाने लगे। फिर हम सभी में समझौता हुआ कि जो भी मरेगा तो उसकी लाश को खाकर हम जिंदा रहेंगे। उस समय हम सभी मर रहे थे, और जब आपके सामने 2 ही चीज़ें हो कि या तो आप मर जाओ या तो इंसानियत दिखाओ, तो फिर आप इन दोनों में से अपने जीवन को चुनते हैं। फिर हादसे के बाद सरकार ने सक्रियता दिखाई और बचाव अभियान शुरू हुआ, लेकिन हवाई जहाज का रंग सफ़ेद होने के कारण उस सफ़ेद बर्फ से ढकी पर्वतमाला पर ढूंढना बहुत ही कठिन था। वो काम ऐसा था जैसे कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया, और सबने मान लिया कि इतने दिनों तक उस पर्वतमाला पर इतने खराब मौसम और बिना भोजन के कोई भी जीवित नहीं बचा होगा। हादसे के 60 दिन बीत चुके थे और मदद की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तब 2 लोगों ने सोचा कि यहाँ पड़े रहने से तो अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। मरना तो वैसे भी है, तो फिर कोशिश करके ही क्यों ना मरा जाए। 60 दिनों में दोनों बहुत कमज़ोर हो चुके थे। बर्फ पर ट्रैकिंग का उनके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। जैसे तैसे पैदल चलकर वह आबादी वाले क्षेत्र पहुंच गए, जहां से उन्होंने सेना से संपर्क किया, और फिर रेस्क्यू टीम आई और उन्होंने उन्हें उन सभी बचे हुए लोगों की लोकेशन बताई, और फिर वो टीम 5 लोगों को और बचा लाई। उस हादसे में केवल 7 लोग बचे थे, और उन 7 लोगों में मैं भी एक हूँ। मैं और वो शख्स, हम दोनों ही उस बर्फ भरी पर्वतमाला से उतरकर नीचे आए थे और उस गांव में जाकर सबको सूचना दी थी। तो ये थी उन बुजुर्ग की कहानी। उस रात मैं उनके पास ही ठहरा। जब सुबह बारिश बंद हुई तब मैं अपने घर गया। जब मैंने उनकी वो कहानी सुनी तो उस हादसे को सुनकर मैं तंग रह गया, और सबसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे उन्हें जीवित देखकर हो रही थी कि वो इतना भयानक हादसा था और उन्होंने वहाँ सरवाइव कैसे किया। और आज भी जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और स्टोरी के लिए ओल्ड टाइप हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।